हनुमान शिला थी भाई, हनुमान शिला यहाँ पर भाई, हनुमान शिला भी डूब गई। हनुमान शिला का कोई पता नहीं है। और नाग ये देख लो भाई, ये है अलकनंदा का रौद्र रूप जो आज देख रहे हो आप। कितनी ऊंचाई पे बह रही है और कितने वेग से बह रही है ये नदी। देखो भाई, देख लो, ये देख लो, ये घाट भी डूबने लगा है भाई। देख लो, ये घाट भी अब डूबने लगा और ये देखो रौद्र रूप, ये देख लो। भाई ये देख के तो कसम से ओए भाई साहब, भाई साहब, खतरनाक भाई, खतरनाक। डर लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बस ये है कि आपको दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है भाई यहाँ खड़ा होने की। जो रौद्र रूप दिख रहा है ना यहाँ पे आज, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे यार, कसम से। ऐसी स्थिति हो रखी है कि बिल्कुल मैं ऊपर हूँ 150 फीट, और 150 फीट ऊपर मेरे पानी चल रहा है भाई। ये 150 फीट ऊपर पानी है भाई। क्या भयंकर स्थिति है कसम से यार। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देख लो भाई, बहुत डरावना है भाई, बहुत डरावना है भाई। और ये संगम आज यहाँ हो रहा है, जो कि 150 फुट नीचे संगम होता था भाई। आज ये संगम यहाँ पर हो रहा है, देख लो 150 फुट ऊपर संगम हो रहा है। अरे बीच में भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये भयंकर तरीके से ना नीचे से उबाले मार रही है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी, नीचे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। ये देखो भाई, भैंस जा रही है, भैंस बह के जा रही है, गाय या भैंस कुछ बह के जा रही है सामने भाई साहब। भाई जानवर बह के आ रहे लिटरली भाई, इतनी बड़ी गाय थी यार वो। भाई क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, और स्वागत है जी आप सभी का एक नए व्लॉग के अंदर। तो आप सभी को पता है यार कि इस समय उत्तराखंड में जो है मानसून की क्या स्थिति हो रखी है भाई। जगह जगह जो है लैंडस्लाइड, जगह जगह जो है आप देख सकते हो कि बादल फटने का सिलसिला लगातार उत्तराखंड के अंदर जारी है। बहुत बुरी स्थिति इस समय उत्तराखंड के कई ज़िलों की हो रखी है, जिसमें से चमोली, रुद्रप्रयाग, ये तो सबसे मेन ज़िले हैं। उत्तरकाशी हो गया भाई। स्थिति बहुत ज़्यादा उत्तराखंड की इस समय सही नहीं चल रही है। और यही समय उत्तराखंड में जो है वो यात्रा का भी चल रहा है यार, कि चारों धामों की जो है ना वो यात्रा भी चल रही है। तो कई बार यात्रा को स्थगित भी करना पड़ रहा है, बीच में रोकना पड़ रहा है, क्योंकि उस जगह पे भी कई जगह जो है वो भूस्खलन हो रहा है। तो बहुत से लोग देश में ऐसे हैं जो चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो उनको अपडेट चाहिए कि यार इस समय उत्तराखंड की क्या स्थिति है, चारों धामों की यात्रा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, रोड की क्या कंडीशन है, और हमें इस समय आना सेफ़ रहेगा कि नहीं रहेगा। आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज एक यात्रा कर रहा हूँ, जो कि ऋषिकेश से और देवप्रयाग तक की रहेगी मेरी, क्योंकि देवप्रयाग तक जो है मेन है, ऋषिकेश से देवप्रयाग तक का वो एरिया मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे रोड की क्या स्थिति है। क्योंकि जितने भी लोग जो हैं चारधाम यात्रा पे जाते हैं वो ऋषिकेश से होकर ही जाते हैं। तो मैं आज ऋषिकेश से और देवप्रयाग तक का आपको पूरा एरिया दिखाने वाला हूँ। तो भाई वीडियो में बने रहना, क्योंकि जो लोग चार धाम की यात्रा पे आने वाले हैं उनके लिए ये जो ब्लॉग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई लास्ट तक वीडियो देखना, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए यार फिर देरी नहीं करते और शुरू करते हैं अपने आज का सफ़र ऋषिकेश से देवप्रयाग तक का। तो मैं इस समय नटराज चौक पे हूँ, और नटराज चौक से अब हमको इधर लेफ़्ट की तरफ जाना है, और यही रास्ता जो है अब सीधा हमको लेके जाएगा देवप्रयाग, और यहीं से आपकी जो है चारों धामों की जो है वो यात्रा भी स्टार्ट होती है। तो बस नटराज चौक से निकलते ही आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से जो है अपना पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाता है। और भाई मौसम आप देख लो, पूरे घने बादल हो रखे हैं इस समय, अगर आप देख पा रहे होंगे सामने बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, और मेरे को लगता है कि बहुत भयंकर बारिश आने वाली है ऊपर। कोई नहीं, देखते हैं भाई, अपडेट तो आपको देना ही है, और देखते हैं कि कैसा अपडेट हम दे पाते हैं आपको। और अभी तो उत्तराखंड के लिए 5 दिन का अलर्ट और दे रखा है, यानी कि अभी भी जो है मौसम जो है अभी ठीक होने का चांस तो कुछ लग नहीं रहा है। अभी बीच में एक आध दिन के लिए थोड़ा मौसम ठीक हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि चलो यार अब शायद बारिश जो है वो अब कम हो जाएगी, क्योंकि अब लगभग सितंबर शुरू ही हो गया समझ लीजिए। बट अभी 5 दिन का अलर्ट जो है वो फिर आ चुका है,
और आज सुबह जो है वो न्यूज़ में भी देखा कि कहीं रुद्रप्रयाग के आसपास कहीं रात को फिर बादल फटा है। तो भाई अभी कंडीशन जो है देखा जाए तो अभी इतनी सही है नहीं उत्तराखंड की। भाई जगह जगह रोड टूटी हुई देखो, और इस कंडीशन की वजह से ना गाड़ी की स्पीड मेंटेन ही नहीं हो पा रही भाई। ये देखो, मेरे को वैसे जो देहरादून से और देवप्रयाग तक का जो मुझे टाइम लगता है ना, वो लगभग 3 घंटे के आसपास मैं देवप्रयाग पहुंच जाता हूँ। बट आप देख लो कि आज की कंडीशन ऐसी है इस रोड की कि स्पीड जो है थोड़ी सी मेंटेन करो, तब तक आगे जो है रोड थोड़ा टूटा हुआ आ जा रहा है। भाई सामने का व्यू देख लो, भाई सामने का व्यू देखो, क्या खतरनाक व्यू हो रखा है भाई। पूरे बादल ही बादल है इस समय पहाड़ों पे भाई। ये देख लो कंडीशन, आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने भाई। देखो बहुत ही, जितना प्यारा व्यू है ना ये भाई, उतना ही खतरनाक भी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि पहाड़ जितने सुंदर नज़र आते हैं ना भाई, उतने ही जो है ना ऐसे मौसम में पहाड़ खतरनाक भी रहते हैं। तो भाई देखते हुए चलो आप। अभी तो मौसम, यहाँ तो मौसम फिर भी थोड़ा सा ठीक है। ठीक मतलब कि अभी थोड़ा सा हल्की धूप भी है, थोड़ा सा बादल भी है। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ ना भाई, वैसे वैसे जो है आप देखते चलो भाई मौसम कैसा हो रहा है। देखो तो देखते हैं कहाँ पे हमको बारिश मिलती है। बस ये है कि मैं सोच रहा हूँ बारिश से पहले जो है देवप्रयाग पहुँच जाऊँ भाई, नहीं तो बारिश में ना ड्राइव करना बहुत दिक्कत आती है। और बारिश में जो होता है सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करते हैं, बट क्या करूँ भाई, ये स्पीड जो है ना मेंटेन नहीं हो पा रही है भाई। देख के चलो, ये है कंडीशन इस समय। पूरे रोड पे पानी पानी इकट्ठा हो रखा है, और ऊपर से भी जो है वो मलबा आ रखा है देखो पूरा। तो ऐसी कुछ कंडीशन इस समय पहाड़ों की हो रही है। और अभी तो हम सिर्फ ऋषिकेश को क्रॉस ही कर रहे हैं, तब ये कंडीशन है। आप सोचो कि अगर हम जितना ऊपर जाते रहेंगे तो ऊपर का क्या हाल इस समय इस मानसून में हो रखा होगा भाई। ऊपर आके जो है रोड थोड़ा ठीक है, अच्छी रोड है। बट यह है कि बीच बीच में कहीं कहीं पे थोड़ा सा पैच आ रहा है जो थोड़ा सा टूटा हुआ है। बाकी ओवरऑल जो है वो रोड की कंडीशन जो है वो ठीक लग रही है। ये देख लो भाई, बस थोड़ा सा चल रहे हैं उसके बाद रोड खराब। बट भाई एक बार व्यू देखते चलो भाई, बस सारा खेल इस व्यू का है भाई, सारा खेल इस व्यू का है। देखो इस व्यू के लिए लोग जो है ना वो अपनी जान जोखिम में डाल के भाई पहाड़ों के सैर पे आते हैं। बहुत ही शानदार होता है इस समय मानसून में तो ये पहाड़ भाई। अब ये देखते चलो, मैं बस थोड़ी थोड़ी दूर पे ये देख लो भाई मेरे सामने। ये देखो किस तरह से पूरे का पूरा ये पहाड़ी नीचे आ गया। देख लो, देख रहे हो, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है यार। ये सारे पेड़ वगैरह टूट के ना ये सब नीचे आ रखे हैं देखो। बट यह है कि अच्छी बात यह है कि लगातार इनको रास्ता खाली करने का काम जो है लगातार चलता रहता है। ये देखो, ये देख लो भाई क्या कंडीशन है। ऊपर भी लगातार जो है इस तरह से ये काम चल रहा है। कुछ बाउंड्रीज बना रहे हैं ताकि जो पहाड़ से गिरने वाले पत्थर हैं वो रोक सकें। भाई छोटे पत्थर तो रुक जाएंगे, पर मुझे लगता है कि बड़े पत्थर इन जो ये दीवारें खड़ी कर रहे हैं इससे कुछ होने वाला है। क्योंकि ये पहाड़ से जब पत्थर गिरता है, पूरा पहाड़ जब नीचे आता है भाई, बहुत बड़े बड़े पत्थर आते हैं भाई। कैसे रोक लेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है सीमेंट की दीवार को। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये देख के चलो भाई। ये देख रहे हो, ये मेरे सामने जो बहती हुई नज़र आ रही है ना, ये भाई ये गंगा जी है, गंगा जी। और ज़रा इसका एक बार कलर देख लो, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा जो है ना मलबा लेके चल रही है अपने साथ भाई। ये देख लो, और इतना विकराल रूप ये देख लो गंगा जी का इस समय भाई। इससे अंदाज़ा लगा लो कि ऊपर की क्या स्थिति हो रखी है। ऊपर देख रहे हो मौसम अभी भी जो है बिल्कुल बादल ही बादल हो रखे हैं, खतरनाक मौसम हो रहा है। और ये स्थिति आप देखते चलो भाई इस गंगा जी की।
तो मैं इस समय तोता घाटी पे, और यहाँ देखो भाई किस स्तर पे काम चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम, जो सबसे ज़्यादा काम जो देखा ना मैंने वो यहाँ पे देखा भाई। और ये वाला एरिया जो है यहाँ का सबसे खतरनाक एरिया है, सबसे खतरनाक। ये देखो, और इसी वजह से ना यही कारण है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा काम जो है ना हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखो मेरे सामने आप, तो ये काम तो जो है भाई जगह जगह पे जारी है, देख लो। और अच्छे खासे स्तर पे काम हो रहा है। कुछ सीढ़ी नुमा ऐसे बनाए इन्होंने ऊपर, देखो पूरा ये देख रहे हो, काम तो अच्छा खासा हो रहा है। भाई रोड की कंडीशन जो है थोड़ा सा खराब तो है ही, देखो अभी यहाँ पे इन्होंने जाली लगा के इसको पूरा का पूरा पहाड़ को बंद कर दिया। देखो मेरे सामने, ये देख रहे हो आप, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी कीलें इसमें गाड़ रखी हैं और लगातार काम जारी है। देखो ये देखो, और आप देख पा रहे होंगे देखो किस तरह से प्रॉपर जाली लगा रखी है, और उसको शायद सीमेंट से पूरा वो कर दिया, पूरा पहाड़ इन्होंने ऐसे बंद कर दिया, प्लेन कर दिया पूरा। और इस तरह से ये इतनी बड़ी बड़ी कीलें इसमें लगा रहे हैं, पता नहीं उसमें कुछ बांधेंगे, क्या करेंगे, जालियाँ लगाएंगे, तो पूरा पहाड़ बंद है इस समय। और यहाँ से ये पूरा मुझे लग रहा है पूरा जो यात्रा वाला रूट है उसमें जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं ना, जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है, उस जगह को ये लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो भाई पहल तो अच्छी है, ये देखो, तो होपफुली ये कारगर भी हो तो अच्छा है। ये देख लो इस तरह से पूरा पहाड़ को इस तरह से बना रहे हैं। देखो अभी तक की कंडीशन परफेक्ट है, कहीं कहीं पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि रोड का कंडीशन कहीं कहीं पे तो ख़राब है ही, बट सबसे मेन चीज़ जो है वो कि किसी वजह से जो है रास्ता नहीं रुका हुआ है, रास्ते सारे खुले हुए हैं। तो अगर देवप्रयाग का आप प्लान कर रहे हैं तो भाई देवप्रयाग तो आप बेझिझक आ सकते हो, देवप्रयाग आने में कोई दिक्कत नहीं है। रोड पे देखो आप, साफ़ सुथरी रोड, बढ़िया रोड, कुछ जगहों को छोड़ दें अगर हम, तो बढ़िया रोड है और इजीली आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो भाई, ये देखो जिसके लिए पहाड़ सबसे ज़्यादा बदनाम है भाई, ये देखो। अब पहाड़ क्या बदनाम है भाई मैं बताऊं, ये जो गलती है ये तो देखो अब किसके रही होगी, क्योंकि ये गाड़ी सीधे लाके यहाँ पे ठोकी हुई है भाई। जब से रोड चौड़ी हुई है ना यहाँ पे पहाड़ों में, तब से लोगों की स्पीड जो है ना और तेज़ हो गई है। आपने पीछे जो एक्सीडेंट देखा था ना, वो भी इसी का रीज़न है मेरे को लगता है। ओए होए 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 ओए होए भाई 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 देख लो क्या खतरनाक कंडीशन हो रखी है। और ये अभी गिरा है कुछ देर पहले, देखो एकदम ताज़ा है, देख रहे हो आप, बिल्कुल ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, मिट्टी भी अभी बिल्कुल गीली गीली सी है। खतरनाक कंडीशन हो रखी भाई, खतरनाक कंडीशन भाई। अब यही है, देख लो जब तक पहाड़ खूबसूरत दिख रहे हैं तब तक बढ़िया है भाई। ये जो है ना बस इसी का डर रहता है मानसून में, और ये कभी भी जाता है, कोई भरोसा नहीं है इसका। तो भाई मैं आ गया हूँ अब देवप्रयाग के मार्केट में, और ये है देवप्रयाग का मार्केट पूरा, देखो सामने यहाँ का थाना, और यहीं पे जो है मैं अपनी बाइक को पार्क करूँगा। तो चलो भाई बाइक को लगा दिया मैंने, देखो यहाँ पे सेफ़ रहेगी क्योंकि मुझे जाना है नीचे की तरफ, और यहाँ से जो संगम स्थल है वो थोड़ा नीचे जाके है, तो वहाँ पे बाइक जा नहीं सकती, इसलिए जो है मैंने यहाँ लगा दिया है। ये देखो बिल्कुल मार्केट है सामने, और सामने जो है वो पुलिस चौकी भी है, कोई दिक्कत नहीं, थाना वगैरह है। बाइक यहाँ पे अपनी सेफ़ रहेगी। और अब हम चलते हैं भाई नीचे की तरफ, तो नीचे चल के देखते हैं, आपको संगम स्थल ले चलता हूँ। अब देखो भाई ये आ गया है देवप्रयाग संगम का घाट का रास्ता। ये देखो एक चीज़ बताऊँ, देखो बिल्कुल मेरे सामने अगर आप देख पा रहे होंगे, देखो ये पानी देखो कहाँ तक बढ़ा हुआ है भाई। आज तो भागीरथी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है भाई मुझे ऊपर से ही। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं नीचे तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। ये देख लो, आप देख लेना भाई। अभी ये बस ये सीढ़ी उतर के आया हूँ मैं, खाली ये सीढ़ी, और ये पानी चल रहा है, देखो ये पानी चल रहा है भाई। इसके नीचे अभी जितना मैं आया हूँ उससे डबल ट्रिपल है नीचे भाई साहब। खतरनाक जिसे कहते हैं ना, खतरनाक से भी ज़्यादा
वो स्थिति इस समय, ओ भाई साहब खतरनाक भाई खतरनाक। ये देख लो भाई, ये पहले पॉइंट पे हूँ मैं। ये देखो मैं आपको दिखाया था उस समय, वहाँ से नीचे आके आप देखना मेरी पुरानी वीडियोस में, ये पहला स्टेप है ये। और ऐसे ही जो है नीचे करीबन 3 से 4 स्टेप बने हुए हैं, लेकिन इस समय आप पहले स्टेप पे देख ले चलो भाई। पहले स्टेप पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो भाई देख लेना, पुरानी वीडियोस देख लेना ज़रूर, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब तक आप पुरानी वीडियो में देखोगे ना, कुछ समझ में नहीं आने वाला भाई। ये देखो भाई साहब खतरनाक भाई, क्या हो रखा है ये भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ पुरानी वीडियोस देख लेना, तभी समझ में आएगा, देवप्रयाग का नहीं समझ में आएगा। मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ ऐसे ही 4 पॉइंट और है नीचे, 4 पॉइंट और है नीचे भाई। पहला पॉइंट डूबा हुआ है भाई, पहला पॉइंट डूबा हुआ है। और नीचे जो है वो गंगा मैया की मूर्ति है, वो भी डूबी हुई है भाई, पूरी दिख ही नहीं रही। नीचे जो मंदिर वगैरह है वो सब डूबा हुआ, देखो भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। पहला स्टेप भी देखो पूरा, भाई साहब ये कहाँ चल रही है गंगा जी। और आज तो भाई अलकनंदा जी का रौद्र रूप देख लो। ये देखो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ होता था और ये पॉइंट यहाँ होता था। ये हमेशा जो है उफान पे रहने वाली नदी है भागीरथी, और ये जो है वो हमेशा शांत रहने वाली। आज भाई सब उल्टा हो रखा भाई, सब उल्टा। क्या बात है यार भाई, मैंने नहीं सोचा था, मुझे ऊपर से दिख तो रहा था, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना भयंकर जो है नीचे का नज़ारा होगा भाई। खतरनाक बिल्कुल। राम सुबह तो यहाँ था 1 फीट पानी। हेमड़ी जी सुबह यहाँ 1 फीट पानी था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो ये 11 बजे 12 बजे यहाँ 1 फीट पानी था। अच्छा, ये पहिए दबे हुए थे, ये पहिए दिखाई दे रहे हैं इसके, ये दबे हुए थे सुबह। ये यहाँ तक आ रहा था पानी? हाँ, ये पहिए जो दे रखे ना इस बेंच के, ये दबे हुए थे। अच्छा, ये जो रुद्रप्रयाग में बादल फटा है, बादल फटा उसकी वजह से, उसकी वजह से आ रही है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये अमूमन जो है ये नज़ारा इधर रहता है और ये नज़ारा इधर रहता है। ये उफंद में रहती है, ये शांत रहती है। आज उल्टा हो रखा है। नेचुरल होती है तभी, जब नेचुरल होती है, जब नेचुरल होती है ना, जब यहाँ से कम 150 फीट नीचे है संगम, अभी मेन जो संगम है 150 फीट ना, 150 फीट है। हाँ, मैं वही आपको बोल रहा हूँ भाई, पुरानी वीडियोस देख लेना मेरी। अभी मैं पहले स्टेप पे हूँ, देखो पंडित जी ने बताया अभी कितना 150 फुट, यहाँ से 150 फीट नीचे, अभी 150 फीट और नीचे जाना है, तब जाके संगम आएगा। यानी कि सोच लो कहाँ इस समय पानी का पैसा चल रहा है। और अभी ये वाला जो घाट है ना, ये जहाँ पे पहला स्टेप है, ये भी डूबा हुआ था भाई सवेरे। भाई साहब क्या सिचुएशन हो रखी है यार, खतरनाक। ये देख लो भाई, ये है अलकनंदा का रौद्र रूप जो आज देख रहे हो आप। कितनी ऊंचाई पे बह रही है और कितने वेग से बह रही है ये नदी, ये देखो। और ये संगम आज यहाँ हो रहा है, जो कि 150 फुट नीचे संगम होता था भाई, आज ये संगम यहाँ पर हो रहा है। देख लो 150 फुट ऊपर संगम हो रहा है। ये देख लो भाई, ये है अपनी भागीरथी। और भाई बिल्कुल शांत दिखाई दे रही है यहाँ, देखो ये संगम बन रहा है, बीच बीच में देखो क्या हो रहा है भाई। आज का नज़ारा ज़बरदस्त, ये देख लो भाई, ज़बरदस्त नज़ारा है। देखो बीच बीच में क्या उफान ले रही है, देख रहे हो आप, भयंकर उफान में चल रही है भाई, भयंकर उफान में। ये देखो भाई साहब। तो भाई देख लो, अभी मैं जो हूँ वहाँ पे था, और वहाँ से मैंने, क्योंकि ये पूरा का पूरा, तो देखो ये जो सारे के सारे ना डूबे पड़े, देखो ये स्टेप्स हैं खड़े होने के लिए, सारे के सारे स्टेप। और ऐसे स्टेप जो है ऐसे करके नीचे जाता है, 150 फीट नीचे जाके तब जाके अपना जो है संगम स्थल आता है। तो मैं देखो यहाँ से इसे क्रॉस करके इसके ऊपर से आया हूँ, और ये पॉइंट पे आया हूँ मैं भाई, देखो। और यहाँ से देख लो भाई, ये पूरी की पूरी जो नदी है ना अलकनंदा, ये पूरा का पूरा देखो यहाँ पे आ रहा है पानी। ये देखो भाई, यहाँ से एक बार दर्शन करो भाई, सामने देख लो क्या विकराल रूप से भाई बहती हुई आ रही है पूरी की पूरी अलकनंदा, देख लो भाई। बहुत ही ज़बरदस्त आज का नज़ारा है यार, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये मेरे सामने देख लो भाई, ये है भागीरथी। ये देखो, ये पानी देखो भाई, ये भागीरथी का पानी है। अरे बीच में भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये भयंकर तरीके से ना नीचे से उबाले मार रही है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी, नीचे कोई ज्वालामुखी फट रहा हो। ये देखो
ये वेग देखो भाई, ये वेग देखो कहाँ तक ये वेग आ रहा है। देखो भाई खतरनाक, आज की स्थिति खतरनाक। ये देखो मेरे पैरों तक भी पानी आ रहा है। और अभी पंडित जी बता रहे हैं कि जहाँ पे वो खड़े हैं वो एरिया भी पूरा डूबा हुआ था। ये पूरा का पूरा एरिया डूबा हुआ था भाई। भाई साहब, भाई फर्स्ट टाइम है जो मैं इस तरह से ना आज इस संगम स्थल को देख रहा हूँ भाई। हमेशा संगम स्थल पे भीड़ देखी है और शांति से दर्शन वगैरह सब हो जाते हैं, पर आज का नज़ारा भाई बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ही अलग है भाई। ये देख लो, ये यहाँ पर देखो ये हो रहा है हमारा दोनों नदियों का संगम, अलकनंदा और भागीरथी, और यहाँ से बन के निकल रही है अपनी माँ गंगा। देखो भाई, भाई यहाँ की स्थिति देखने के बाद ना मतलब मेरा दिल तो चाह रहा है बहुत कुछ बताने का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या। मतलब मैं ऐसी स्थिति हो रखी है कि बिल्कुल मैं ऊपर हूँ 150 फीट, और 150 फीट ऊपर मेरे पानी चल रहा है भाई। ये 150 फीट ऊपर पानी है भाई। क्या भयंकर स्थिति है कसम से यार। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देख लो भाई, बहुत डरावना है भाई, बहुत डरावना है भाई। भाई ये देखते चलो, ये अलकनंदा का ऐसा भयंकर रौद्र रूप ना भाई पहले कभी नहीं देखा यार। ये देखो, और ये जल स्तर जो है ना ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा उफान जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है। देखो ये देख लो भाई, सबसे ज़्यादा उफान में यहाँ पर है ये नदी, भयंकर जिसे कहते हैं। और देखने से डर लग रहा है भाई, देखने से डर लग रहा है भाई। जिस हिसाब से जल स्तर बढ़ रहा है ना, ये मैं 150 फीट ऊपर होने के बाद ही मुझे इतना डर लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि मैं वहाँ तक कैसे भागूंगा भाई, इतना भयंकर। ये देख लो भाई, ये एरिया सबसे खतरनाक है यहाँ का, सबसे खतरनाक एरिया। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रात को रुद्रप्रयाग में जो बादल फटा है ना, ये उसकी वजह से हो रहा है भाई। सुबह तक जब ये रात को बादल फटा था, सुबह के टाइम पे तो पूरे घाट डूबे हुए थे ऊपर तक के। लेकिन अभी यह है कि थोड़ा सा जो है ना जल स्तर हल्का सा नीचे हुआ है, लेकिन नीचे होने के बाद भी भाई जो ये विकराल रूप इसने आज अलकनंदा ने भाई अपना रखा है ना भाई, कसम से रोंगटे खड़े हो रहे, रोंगटे खड़े। इतना भयंकर वेग इसका भाई। ये देखो, ये देख लो भाई, बार जरा सा बस ये पूरी रेत ही रेत है यहाँ पे। देखो ये पूरा डूबा हुआ था ये घाट यहाँ से। भाई देख लेना पुरानी वीडियोस, मैं फिर बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ, पुरानी वीडियोस में जो है देवप्रयाग बिल्कुल सही तरीके से मैंने आपको दिखा रखा है। और इतना प्यारा लग रहा है ना, क्योंकि इसके बाद खूब सारे स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप्स। और हनुमान शिला थी भाई, हनुमान शिला यहाँ पर भाई, हनुमान शिला भी डूब गई। हनुमान शिला का कोई पता नहीं है। माँ गंगा की मूर्ति थी यहाँ पे, वो भी पूरी डूबी हुई है। और नीचे जो मंदिर था गंगेश्वर महादेव मंदिर भाई, वो भी पूरा का पूरा डूबा हुआ है भाई, पूरा डूबा हुआ है। ये देख लो, सिर्फ 4 सीढ़ी उतरने के लिए है, बाकी सारा का सारा ये डूबा हुआ है भाई। भाई यहाँ की स्थिति देख के तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में ना ये जो एकमात्र पॉइंट बचा हुआ है, केवल एकमात्र पॉइंट, मुझे लगता है कि थोड़ी देर के अंदर ना ये वाला पॉइंट भी डूब जाएगा भाई। आपको वेग दिखाता हूँ मैं, देखो उस नदी का। ये देखो, ये पानी इतना बढ़ चुका है ना, इतना बढ़ चुका है कि ये पानी यहाँ से भी निकल रहा है भाई। आपको दिखाऊं, ये देखो बीच बीच में से ना ये अंदर से कहीं से फुकारे मार रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है भाई। देख लो, ये देख लो, ये घाट भी डूबने लगा है भाई। देख लो, ये घाट भी अब डूबने लगा है। और ये देखो रौद्र रूप, ये देख लो, भयंकर भाई, भयंकर भयंकर जिसे कहते हैं भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, घूमने आ रहे हो आओ, लेकिन घाटों से दूर रहना भाई। यहाँ पे फिर भी सेफ है जहाँ मैं खड़ा हूँ, लेकिन भाई बिल्कुल कोशिश मत करना कि आप यहाँ पे जा पाओ, क्योंकि ये गहराई मैं आपको बता चुका हूँ। ये गहराई कितनी है, 150 फीट की गहराई है, 150 फीट की भाई, लगा लो आप। तो सोचो अगर गलती से आपने यहाँ पे पैर रख दिया तो भाई बिल्कुल नीचे जाओगे, बचने का चांस ही नहीं है भाई, बचने का चांस ही नहीं है। ये देखो, देख रहे हो आप भाई, ये देख के तो कसम से ओ भाई साहब, भाई साहब, खतरनाक भाई, खतरनाक। डर लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बस ये है कि आपको दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है भाई यहाँ खड़ा होने की। जो रौद्र रूप दिख रहा है ना यहाँ पे आज, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे यार, कसम से भाई। मैं इससे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जब ऊपर वो धराली में जो पूरी आपदा आई थी ना, जब पूरा सैलाब आया था भाई,
यार क्या बीती होगी लोगों पे, कसम से यार क्या बीती होगी। मैं सिर्फ सोच के ही जो है ना, मतलब रूह काँप रही है भाई। इतना भयंकर स्थिति, अगर यहाँ की इतनी भयंकर स्थिति है तो वहाँ की क्या होगी यार। ये देखो भाई, भैंस जा रही है, भैंस बह के जा रही है, गाय या भैंस कुछ बह के जा रही है सामने। भाई साहब, भाई जानवर बह के आ रहे लिटरली भाई। इतनी बड़ी गाय थी यार वो। भाई क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। भयंकर स्थिति है भाई। आज मुझे लगता है भाई ये अलकनंदा जी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है भाई। ये देखो भयंकर रौद्र रूप है भाई, भयंकर रौद्र रूप। तो अभी मुझे जो है ना यहाँ पे खड़े हुए केवल 15 से 20 मिनट हुए हैं भाई। इन 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो वेग जो है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और यहाँ की स्पीड जो है ना इस अलकनंदा नदी की भाई वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार। ये देखो लगातार यहाँ का वेग भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है, और जल स्तर भी बढ़ रहा है भाई साथ साथ। मेरे को लग रहा है कि रात तक मुझे लग रहा है कि ये वाला घाट भी जो है डूब जाएगा, क्योंकि सुबह भी डूबा हुआ ही था। और ये देखो धीरे धीरे ना पूरा पानी देखो यहाँ पे आ रहा है लगातार देखो। तो भाई मेरे को लगता है यहाँ से चलना चाहिए ऊपर की तरफ। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ भाई इस वाले पे आज। ये मेरा होम स्टे है। तो ऐसे ही पूरा यहाँ से जाएंगे हम जो पुल से आए थे, और सामने ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो है मेन रोड है जो देहरादून के लिए जाती है, और ये रोड जो है सीधे बद्रीनाथ जी के लिए निकलती है। तो चलो भाई देखो नीचे से मैं आ गया हूँ ऊपर, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो भाई ये एरिया देखो, आज आपको यहाँ से लग रहा होगा कि ये जो है ये अलकनंदा बह रही है भाई, लेकिन ये अलकनंदा नहीं है भाई, ये भागीरथी है। और आज देखो बिल्कुल शांत तरीके से बह रही है भाई, क्योंकि जो काम अलकनंदा जी का था आज वो भागीरथी जी कर रही है। क्योंकि ये इतनी ऊपर बह रही है ना कि जो नीचे चट्टानें वगैरह हैं उनसे ही बहुत ऊपर हो गई हैं। इस वजह से जो है ना इसकी लहरें वगैरह सब खत्म हो गई हैं। अलकनंदा ने इसका फोर्स रोक दिया। और देखो अभी पंडित जी ने बताया कि अलकनंदा जी ने जो है वो इस भागीरथी का जो है ना वो फोर्स रोक दिया है भाई। बिल्कुल शांत हो गई है इस समय भागीरथी, देख लो। और ये सीधे ऊपर से गौमुख ग्लेशियर से निकलते हुए आ रही है भाई। और ये देख लो बिल्कुल शांत तरीके से बह रही है। लेकिन भाई गहराई में आपको बता चुका हूँ बार बार कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ 150 फुट ऊपर हूँ मैं, और इस 150 फीट ऊपर तक जो है लगभग सुबह के टाइम पे जो है ना ये नदी यहाँ पे बह रही थी। तो पंडित जी ये अमूमन जो है ऐसे जब बादल फटते हैं तभी होता है, या ऐसे वेग जो है कभी भी तेज आता है? बरसात में जब पानी बढ़ता है ना तभी होता है। बरसात में तो पानी यहाँ तक जाता है। अच्छा, बरसात बूती है ना यहाँ तक पानी जाता है। हाँ। और भाई 2013 की जो आपदा आई थी तो मेरे को पंडित जी ने बताया कि 2013 की आपदा में ये घाट तो छोड़ दो, ये जो ऊपर के आप दुकानें देख रहे हैं जहाँ से मैं आपको लेके आया हूँ, आधी पादी डूब गई थी सारी, ये सारा डूबा हुआ था भाई। तो ये सोच लो कि पहाड़ का जीवन भाई कैसा है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पहाड़ मानसून में खूबसूरत तो लगते हैं लेकिन भाई उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। आप घूमने आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई थोड़ा सा ना बच के रहना है। क्यों पंडित जी? नदी नालों के से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो अपने आप को सेफ रखेंगे। मैंने आपको दिखा दिया सामने वाला मैंने सीन दिखा दिया कि माँ अलकनंदा जो है आज कितने रौद्र रूप में बह रही है भाई। पहले ऐसी स्थिति कसम से मैंने पहली बार देखी है यहाँ की, क्योंकि मानसून में पहली बार ही आना हुआ है इसी वजह से। और ये देखो भाई सब लोग पहले वाले स्टेप पे बैठे हैं। देखो बस यहाँ से उतरे यहाँ से और ये बैठे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है भाई नीचे जाने की। देखो ये देख लो। तो ये जो पंडित जी लोग होते हैं यहाँ के, वो क्या करते हैं? ये जो इस समय आता है तो वो यहीं रहते हैं या कहीं चले जाते हैं? हमने कहाँ जाना है, आप लोगों का ही है। तो यहाँ हमारे बुड्ढों ने गंगा जी से सोच के पहले इतने ऊपर बनाए कि डूबने की नौबत नहीं आती। अगर हम डूब गए ना आधा भारतवर्ष खत्म है, आधा भारतवर्ष खत्म। बात सही। अगर हम डूब गए, जो हमारे बुड्ढों ने सोची है, जितने ऊपर हमको बसाया है, अगर हम डूब गए तो आधा भारतवर्ष खत्म है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो कुछ पंडित जी लोग हैं वो बद्रीनाथ जी में भी रहते हैं। नहीं, हम बद्रीनाथ ही की पुरोहित हैं। अच्छा, बद्रीनाथ के पुरोहित। बद्रीनाथ धाम, ये बद्रीनाथ धाम के पुरोहितों की बस्ती जितनी आप देख रहे हैं, पूरी बस्ती उन्हीं की है ये। तो कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग वहाँ चले जाते हैं। हाँ, जो जिनका काम है वो वहाँ चले जाते हैं, जिनका काम यहाँ वो यहीं रहते हैं। अच्छा, वो ये रहते हैं। हम जाते हैं दर्शन करके फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, पर रहते क्योंकि हमारा काम इसी घाट में है। हमको बद्रीनाथ धाम भी संभालना पड़ता है, देवराज घाट भी संभालना पड़ता है। ये तो भाई जिस जगह मैं हूँ इस समय देवप्रयाग के अंदर, तो जितने भी
जो पुरोहित है ना या पंडित जी जिसको हम कहेंगे, जो पंडित लोग हैं जो बद्रीनाथ वगैरह के, ये पूरा गांव उन्हीं का है। अब इनमें से क्या होता है, जब बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं तो कुछ लोग तो यहाँ रह जाते हैं इस देवप्रयाग के अंदर, और कुछ लोग जो हैं वो अपना बद्रीनाथ ही चले जाते हैं। क्योंकि ये देवप्रयाग ही मैंने आपको बताया था भाई, ये सबसे पवित्र भूमि है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना माँ गंगा का जो है उद्गम होता है। ये जो दो नदियों का संगम मैंने आपको दिखाया ना, इन दो नदियों के संगम से ही, एक अलकनंदा और एक भागीरथी, इन दोनों के संगम से ही भाई माँ गंगा का जो है वो जन्म हो रहा है। इसलिए सबसे पवित्र जो भूमि या सबसे पवित्र प्रयाग जो मानेंगे ना पांचों प्रयागों में, वो ये देवप्रयाग ही है। तो भाई ऐसा शानदार जो है ना नज़ारा आज मुझे यहाँ देवप्रयाग में देखने को मिला। तो भाई पूरा मैंने आपको देवप्रयाग से और तो भाई मैंने पूरा जो है देहरादून से देवप्रयाग तक का आपको पूरा एरिया दिखा दिया। तो यह है कि रोड की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी, कहीं कहीं पे टूटी हुई, कहीं कहीं पे ठीक है, और आप जो है देवप्रयाग तक आ सकते हैं। लेकिन यह है कि स्थल में जो है यहाँ पे जो तो यहाँ का संगम स्थल है वो भाई पूरा डूबा हुआ है, तो थोड़ा सा जो है उसमें आप अंदर तक ना जाएं। अगर आना है दर्शन करने तो आप दूर से दर्शन कर सकते हैं भाई। चलिए भाई, फिर अभी मुझे रूम का भी लेना है, फिर रूम मैंने लिया नहीं है और लगभग रात होने वाली है। चलिए फिर इस ब्लॉग को जो है यहीं पे जो है रोकते हैं, और ऐसे ही अपडेट ब्लॉग आपके पास लगातार मैं लेके आता रहूंगा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और सभी बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।